नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोताय आते भय अरहंतादि महान। जिस प्रकार अपना उपयोग निर्मल हो वह कार्य करना। अपने जीवन में सारे निर्णय आत्महित पर दृष्टि रख करके करना। हमारा हित किसमें है? हमारा का अर्थ शरीर का नहीं। ये बहिरात्मा शरीर को अपना मानता है तो शरीर के हित को अपना हित मानता है, जबकि शरीर में तो हित और अहित होता ही नहीं है। शरीर में हित और अहित नहीं होता। सुख दुख का वेदन शरीर में नहीं होता। जो शरीर को अपना मानता है वह निरंतर दुख का वेदन करता है, और देह से भिन्न अपने को आत्मा जानता है वह निरंतर आनंद को वेदता है। वेदन करना वह आत्मा का कार्य है। वेदन करना वह आत्मा का कार्य। कई बार हम बिना सोचे समझे कहने लगते हैं दुख तो पुद्गल में होता है। पुद्गल में नहीं होता। पुद्गल को अपना मानने वाला जीव दुख का वेदन करता है। पुद्गल दुखी नहीं होता। पुद्गल को अपना मानने वाला जीव दुखी होता है। पुद्गल से भिन्न अपने को जानने वाला जीव सुखी होता है। पुद्गल सुख दुख से रहित है और जीव त्रिकाल सुख स्वरूप है। वस्तु स्थिति क्या है? जीव तो त्रिकाल सुख स्वरूप है और पुद्गल त्रिकाल सुख दुख से रहित है। अब जो सुख दुख का वेदन करेगा कौन करेगा? कि जीव। तो जीव वेदन करेगा तो कैसा वेदन करेगा? कि जब पुद्गल को अपना मानेगा तो दुख का वेदन। अब उसमें दो भेद कर लेता है। मंद दुख को सुख मान लेता है और तीव्र दुख को दुख मान लेता है। अथवा तो इच्छा की पूर्ति होने को सुख मान लेता है और इच्छा की पूर्ति न होने को दुख मानता है। जबकि मूल बात क्या है? इच्छा का उत्पन्न होना ही दुख है। देखो मोही जीव को क्या लक्ष्य? भूख लगे तो भूख लगना दुख नहीं मानता। भूख लगने पर अनुकूल भोजन आदि मिल जाए तो सुख मान लेता है और भोजन आदि न मिले तो दुख मानता है। जबकि भूख लगना ही दुख है। गर्मी लगना दुख नहीं मानता। गर्मी में अगर पंखा वंखा न मिले तो दुख मानता है और पंखा वंखा मिल जाए तो सुख मानते। जबकि भैया रोग का होना दुख है। रोग के होने पर औषधि आदि मिल जाना सुख है और औषधि आदि न मिल जाना दुख है। ये लक्षण बनाओगे आप? रोग का न होना ही। एक दृष्टांत भी दिया था।
एक बालक बीमार है, 2 भाई हैं, एक बालक बीमार है। उसको माँ, बेटा जरा दूध पी ले, जरा मौसमी का रस ले ले, जरा दवाई खा ले, बैठ करके वो सिर दाब रही है माँ उसकी। 4 लोग देखने आ रहे, भैया कैसी तबीयत है, कैसे हो, आज कुछ लिया? दूसरा बच्चा पाठशाला से आया, स्कूल तुम्हारी भाषा में कहते हैं, पाठशाला में धार्मिक पाठशाला समझ देते हैं, लेकिन स्कूल से आया, भूख लगी थी, माँ भूख लगी है, और उसके दर्द था, सो वो बैठी वहां थी। तुझे खाने की पड़ी है, जाने कितनी भूख लगती है, खा लेना, जा ले लेना वहां रख के। बोलो अब बताओ कौन सुखी कौन दुखी? उस बालक को खूब पूछा जा रहा है, मनाया जा रहा है, मुंह में खिलाया जा रहा है, और एक को कुछ नहीं, रखी खा ले, खा लेना, जरा देर में खा लेना। बताओ किसको सुखी कहोगे आप? लौकिक में भी निरोगी को सुखी कहोगे तो यहां भी निरागी को सुखी कहना पड़ेगा बेटा। ये बहुत बड़ी भूल है, इच्छा के उत्पन्न होने को दुख न मानना। इच्छा के पूर्ति न होने को दुख मानता है, और इच्छा की पूर्ति होती है तो कोई दुख नहीं। और साहब कोई तकलीफ नहीं? नहीं, कोई तकलीफ नहीं। आराम से उठे, पानी मिल गया, नहाए धोए, अपने धोती दुपट्टा मिल गया, सब पूजा की अपने आकर के, फिर आकर के अपने नाश्ता मिल गया, आराम से नाश्ता किया, फिर अपने प्रोविजन मिल गए और बढ़िया भोजन अपने आराम से, क्यों कोई तकलीफ नहीं, फिर अपने आराम कर। बता अब जी बताओ, जब तकलीफ ही नहीं है तो उपाय क्यों करोगे? इंद्रिय सुख में सुख की मान्यता, बाह्य अनुकूलताओं में सुख की मान्यता, ये हमारे आत्मिक सुख का घात करने वाली है। ये हमें आत्मिक सुख के मार्ग में लगने नहीं देती। रौद्र ध्यान है, धर्म ध्यान का घातक है कि नहीं रौद्र ध्यान? चलो प्रोफेशन, अरे गर्मी है, आराम से बैठे, कौन जा रहा, सीजन चल रहा, कौन जा रहा, नहीं जा रहा। मैंने ये यहां तक आने नहीं देता। वैराग्य की चर्चा चल रही। वैराग्य किसको कहते हैं? वैराग्य माने राग का उत्पन्न न होना। राग का उत्पन्न न होने का अर्थ क्या है? राग कब उत्पन्न होता है? जल्दी मत बोलो, बाल बोध की परिभाषा करो आप, जो बाल बोध में पढ़ी है और पढ़ाई में, बच्चे भी बैठे ही हैं। तत्व ज्ञान के अभाव से, रुक जाओ, बस बस बेटे, बस, धन्यवाद। लेकिन सुनो, ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। हमने एक शब्द बोला, तुमने पूरी परिभाषा बोल दी, अच्छा छेम सब बढ़िया है, लेकिन हम कहते ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। और आप भी पढ़ते हो, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, पढ़ते हो। किसके लिए ये लाइन कह रहे हैं? इतनी रटाई पढ़ाई करके संतुष्ट मत हो जाना, अंतरंग में विचार करके भाव भाषण का प्रयास करना, इसके लिए कह रहे हैं। उपदेश ऊंचे चढ़ने के लिए है, नीचे गिरने के लिए नहीं। तो रटाई पढ़ाई बेकार है, परिभाषा नहीं आती सो अच्छे हैं, परिभाषाओं से कुछ नहीं होता, पंडित जी कह रहे थे। हाँ, परिभाषाओं से कुछ नहीं होता, इसका मतलब है जिससे होता है सो करो ना, आगे बढ़ो। तत्व ज्ञान के अभाव से, तत्व ज्ञान के अभाव का यहां अर्थ बोलो। तस्य भावस्तत्वम है,
जो जिसका भाव तत्व। मैं स्वभाव से ज्ञान आनंदमय हूं, ऐसे ज्ञान के अभाव से, तत्व ज्ञान के अभाव से का मतलब समझ में आया? मैं स्वभाव से ही ज्ञान आनंदमय हूं, ऐसे ज्ञान के अभाव से, तत्व है ना, आत्मा तत्व है, महातत्व है, परम तत्व है, सहज तत्व है। अरे जीवादिक तो तत्व ही कहे गए, प्रयोजन भूत तत्व कहे हैं, उपादेय तो नहीं। उपादेयम अपनो अप्पा, आश्रय करने योग्य उपादेय तो आत्मा को आत्मा ही है। तत्व ज्ञान का मतलब समझ में आया? तत्व कौन सा तत्व? महातत्व, परम तत्व, सहज तत्व, निज तत्व, स्वतत्व। घर चले जाना जरा, अब घर जाना है। कौन के घर जाना? पड़ोसी के घर कहने नहीं, अपना घर दिखने लगता है। एक छोटी जी बेटी, बहुत दिन पहले की बात है, पंडित जी हमारे घर चलो। हमने कहा बेटा तुम्हारा घर कहाँ है? कि वो सामने। अच्छा, अरे वो तुम्हारा घर है? वो तो तुम्हारे पिताजी का घर है। अरे पिताजी का घर है, हमारा घर, एक ही बात है। अब वो बेटी जानती नहीं है ना, ये हमारा घर नहीं है। पिता का घर भी बेटी का निज घर नहीं होता। लोक न्याय है कि नहीं? उसकी बेटी की भाषा में मां भी कहती है, जरा समझ, कुछ सीख ले, सहन करना भी सीख ले, दो बातें। और नहीं तो पराए घर जाना है। पराए घर जाना कि अपने घर जाना है? हमसे ये नहीं खपता ठंडा। अरे बेटा सब तरह का खाओ पी है, दो बातें कोई कहे तो सहन कर, कुछ सीख करके जा। किसी ने कहा भैया ने, ये हमारा कपड़ा फट गया, सीना सीख ले। किसी को कोई तकलीफ हो गई तो कोई दवा बनाना, काढ़ा बनाना सीख ले, खिचड़ी बनाना सीख ले। इडली डोसा तो बना लिए, वे पथ्य थोड़ी है, बेका काम में आएंगे। हंसने की बातें नहीं है। सीखने लायक क्या है? अध्यात्म में भी और लौकिक क्षेत्र में भी। विपत्ति में धैर्य कैसे रखा जाता है, संपत्ति में निराभिमानी कैसे रहा जाता है। परमाणु मात्र मेरा नहीं, ये तो चंचल छाया की माया थी, घटती क्षण में, बढ़ती क्षण में। इसमें हमारा क्या है? ये तो पुण्य की विभूति है। आज है कल नहीं है। जो बना हुआ कल राजा था वह पथ का आदि। संपत्ति की अनित्यता सीखने लायक है, संयोगों की असरणता सीखने लायक है, संसार दुख रूप है ये सीखने लायक है। और ये सब सीखा जाएगा कब? आत्मा आनंद रूप है ये सीखेगा तब। संसार दुख रूप है ये बात भी आत्मा आनंद रूप है ये समझे बिना नहीं समझ में आएगी। वहीं दो टुकड़े करोगे, नरक आदिक में दुख है, स्वर्ग आदिक में सुख है। प्रतिकूलताओं में दुख है, अनुकूलताओं में सुख है। किसी का रोगी शरीर हो, भयंकर रोग हो रहा हो, भयंकर वेदना, हे भगवान अब तो उठा ले, अब तो उठा ले। अरे भगवान कहते तू दृष्टि उठा ले, हम क्या करें? हम कैसे उठा लें? लेकिन स्वस्थ शरीर में कोई मरना चाहता है क्यों? स्वस्थ शरीर को सुखरूप मान रहा है, रोगी शरीर को दुखरूप मान रहा है। इससे तो मौत भली, इससे तो मौत भली नहीं जानता भैया। मोह हो तो न जीवन भला है न मौत भली है, न यह लोक भला है न परलोक भला है। और ज्ञान हो तो जीवन भी सुखरूप है, मरण भी समाधि सुखरूप है, और यह लोक भी सुखरूप है और परलोक भी सुखरूप है। तो तत्व ज्ञान के अभाव से
यही तो कह रहे थे तत्व ज्ञान का अभाव का मतलब आत्मा स्वभाव से ज्ञान आनंदमय है, ये तत्व ज्ञान नहीं है, ध्यान रखना। जो स्वभाव से ज्ञानानंदमय आत्मा है वह मैं ही हूं, इसका नाम तत्व ज्ञान है। कोई और आत्मा होगा सुज्ञानानंदमय होगा, जिसने घी का घड़ा पानी का घड़ा सुनता रहा, वो मिट्टी का घड़ा कहो तो किसी अन्य कोरे घड़े को समझता है। ऐसी आत्मा का जो अपने को शरीर मानने वाला किसी और को आत्मा मानता, आत्मा वे होंगे भगवान। अरे भैया, तत्व ज्ञान किसका नाम है? वेद वेदक भाव से आस्वादन होना चाहिए साथ में। सुनो, ज्ञान के बिना सुख नहीं होता, ये बात तो सच्ची आप समझते हो, लेकिन सुख के बिना ज्ञान नहीं रहता। जहां ज्ञान होगा वह नियम से सुख होगा। अगर सुख नहीं है तो ज्ञान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ऐसे ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते जिसके साथ सुख ना हो। टेंशन में पड़े हो और आप सोच रहे हो हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, इससे बड़ा भ्रम कोई है ही नहीं दुनिया में। अहंकार है, ये तो हम ऐसे कहेंगे रस्सी जल गई ऐंठ न गई, जली रस्सी में भी ऐंठ दिखाई दे रही। अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे, अपने विकल्पों का समन नहीं कर पा रहे, अपनी कसायों को जीत नहीं पा रहे, अपने उपयोग को समेट नहीं पा रहे और ज्ञानी मानने का भ्रम कर रहे हो। ऐसे ही जीवों को ज्ञानी कहें तो अज्ञानी किसको कहेंगे ये बता। ऐसे ही जीवों को ज्ञानी अगर हम कहने लगे, कुछ गाने लगे, कुछ पढ़ने लगे, कुछ करने लगे, सवेरे की भाषा बोलते हैं, तो विचार करो, ऐसे ही जीवों को हम ज्ञानी कहेंगे तो अज्ञानी किसको कहेंगे? आपा नहीं जाना तूने कैसा ज्ञानी धारी दे। तो तत्व ज्ञान का मतलब आत्मा ज्ञान आनंदमय है, आत्मा अनादि अनंत है। आत्मा आत्मा करते रहो और तुम मौत से डरते रहो और दुख सुख को बाहर ढूंढते रहो, ये क्या मतलब है? मानो किसी और ही की बातें करता है, ये तत्व ज्ञान हुआ। अनादि अनंत ज्ञान आनंदमय अनंत शक्तियों से संपन्न अमूर्तिक भगवान आत्मा, वह मैं ही हूं। ये तो मेरा स्वरूप है। दर्शन करने की विधि मैं बताई थी, भली भांति मैंने पहचाना ये स्वरूप तो मेरा है, ये तो मेरा स्वरूप है, ये प्रतिबिंब तो मेरा है। एक फोटो लगाओ शरीर का, हमारा फोटो है, ये हमारा नाम है। तेरा फोटो कहां से आ गया? एक भाई आया, पंडित एक आपका फोटो चाहिए, हमने कहा ले, वही कैसे लोगे? हमारा लेना, शरीर का नहीं। है कैमरा तुम्हारे पास? बोलो भैया, जिस फोटो को तुम देख रहे हो वो फोटो हमारा नहीं है। बहुत दिन से भावना थी, आज दर्शन हो गए। हमने कहा आज नहीं भाई, कैसी बातें करते हो? ये पंडित जी नहीं है, ये आत्मा नहीं, ये हम नहीं है भैया, ये तो पड़ोसी है। कैसी बातें सोचते हो? जिस प्रकार देह को अपना मान रहा है, जिस प्रकार माने सर्व प्रकार से। स्वप्न में भी सोचता नहीं है, मंदिर में बैठ करके भी सोचता नहीं है, सामायिक के काल में भी बैठ करके सोचता नहीं है कि मैं आत्मा हूं। क्या कर रहे? भक्ति कर रहे, क्या कर रहे? पूजा कर रहे। क्या कर रहे थे? स्वाध्याय कर रहे थे। क्या कर रहे थे? सो रहे, जरा आराम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? हैं, रोटी खा रहे थे। दिन भर कर रहे। इस करने के चक्कर में मरण हो रहा है, भाव मरण।
इसका नाम तत्वज्ञान नहीं है। वह जटायु पक्षी तत्वज्ञानी हो गया, वह सिंह तत्वज्ञानी हो गया, वह हाथी तत्वज्ञानी हो गया। कितने शास्त्र पढ़े, बिना शास्त्र पढ़े तत्वज्ञानी हो गया। एक उपदेश को सुना वो तत्वज्ञानी हो गया कि हाँ एक उपदेश को सुना, लेकिन सुन करके अंतर्मुख हो गया, प्रमाण कर लिया उसने। और तुमने सुन करके एक व्यंग किया एक लेखक ने, आज का श्रोता माइक जैसा समझो, पूरा कैच करता है लेकिन पास ऑन बाहर फेंक देता। व्यंग किया, हे भगवान आपके सारे संदेश हमने विदेशों में भेज दिए, सब देश विदेश में फैला दिया, विदेशों में भेज दिया, अपने पास कच रखोगे नहीं भैया। अरे सुनकर के भी अंतर्मुख न हो तो बताओ कहां अंतर्मुख होगा। इस अंतर्मुख मुद्रा को देख करके भी अंतर्मुख होने की प्रेरणा नहीं मिली तो कहां प्रेरणा ग्रहण करेगा। बस हम कहते हैं गाना थोड़ा कम करो, अब बंद तो नहीं कर पाओगे इस भूमिका में, लेकिन गाने में भी कम करो। देखो दर्शन लिखा है, दर्शन का एक तो श्रद्धान भगवान का विश्वास करना सीखो, भगवान ने कहा है, और अवलोकन करो, देखो बस देखो। अच्छा व्यक्ति केवल देख देख करके सीख जाता है। देखो क्या देखो, जैसे दर्पण में अपना चेहरा देखते हो ऐसे वहां देखो, उनको देख करके मेरा स्वरूप है। जब ये मेरा स्वरूप है तो राग मेरा स्वरूप नहीं है, सरी ये उद्गल मेरा स्वरूप नहीं है, ये घटने वाला बढ़ने वाला क्षयोप में ज्ञान ये हमारा स्वरूप नहीं है। अस्थि में नास्ति भी आना चाहिए। ये घर हमारा है तो ये घर हमारा नहीं है। मैं आत्मा हूं तो अन्य कुछ परमाणु मात्र मेरा नहीं है, इसका नाम तत्व ज्ञान है। आत्मा के आश्रय से परमाणु मात्र मेरा नहीं है, ये ज्ञान हो तब अजीब तत्व का ज्ञान हुआ। आत्मा के आश्रय बिना शास्त्र में से पढ़ करके कहने लगे ये परमाणु मात्र मेरा नहीं, कुछ अपना नहीं है, को बेकार काय को मुंह में पड़े, कुछ अपना नहीं है, इसका नाम तत्व ज्ञान नहीं आवी। ये मेरा नहीं है, किस बल से तुमने कहा? तो तत्व ज्ञान के अभाव से अब आपकी रटी हुई बालबोध की परिभाषा नहीं पूछेंगे हम, उसके आधार से हम राग क्यों होता है ये पूछा, क्योंकि स्थापना क्या की, राग के अभाव का नाम, राग के न उत्पन्न न होने का नाम वैराग्य है। ठीक है ना, ज्ञान हुआ परंतु राग उत्पन्न नहीं हुआ, इसका नाम वैराग्य। तो राग उत्पन्न क्यों होता है कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से। क्या तत्व ज्ञान? कि मैं स्वभाव से ज्ञान आनंदमय हूं, ऐसे स्वाश्रित ज्ञान के अभाव से, और खुलासा कर दिया ना, स्वाश्रित ज्ञान के अभाव से जब कोई पदार्थ इष्ट भाषित होता है, इष्ट अनिष्ट नहीं लगाना, वो कसाय का की परिभाषा है, उसमें द्वेष भी आएगा। जब कोई पदार्थ सुखरूप भाषित होता है, इष्ट भाषित होता है, अच्छा लगता है, तब राग उत्पन्न होता है। कोई पदार्थ अच्छा नहीं लगे तो राग उत्पन्न नहीं होगा, द्वेष उत्पन्न होगा। उस अच्छे पदार्थ की प्राप्ति में बाधक लगेगा तो द्वेष उत्पन्न होगा। गंदगी को देख करके राग होता है। तत्व ज्ञान के अभ्यास से अब
राग वैराग कैसे होगा? कि तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब अपना सुख अपने में भाषित होता है, क्या कहा? तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब अपना सुख अपने में भाषित होता है, पर में सुख की कल्पना उत्पन्न नहीं होती, तब राग उत्पन्न नहीं होता। इसका नाम वैराग है। कल एक बात कही थी, देखो, अपने से विमुख होकर अपने को जाने बिना पदार्थ को जानने जाता है, तब वहां मोह उत्पन्न होता है, नहीं चाहने पर भी होगा। जो जीव आत्मा को जाने बिना शरीर की ओर देखेगा तो उसमें यही लगेगा, यही मैं हूं, यही मेरा है। और जब एक घड़ा उल्टा रख गया तो उसके ऊपर उल्टे उल्टे ही घड़े रखे जाएंगे। फिर जो कल्पना होगी, ये अच्छा है, ये बुरा है, किसके लिहाज से? शास्त्रीय भाषा की किसकी अपेक्षा से कहोगे? शरीर की अपेक्षा। ये मौसम अच्छा है, काय के लिए? शरीर के लिए कि आत्मा के लिए? ये मौसम खराब है, काय के लिए? ये भोजन खराब है, काय के लिए? नुकसान करेगा। काय को? ये लाभकारी अच्छा है, ये काय के लिए? शरीर के लिए। जब शरीर में निजपने की स्थापना हो गई तो अब जितना भी ज्ञान होगा, जितना भी विचार होगा, जितना भी चर्चा होगी, जितना भी चिंतन होगा, सब विपरीत। झूठी करनी आचरण झूठे सुख की आस बताई थी। झूठी भक्ति भी तुम्हारी झूठी होगी फिर, क्योंकि राग की पूर्ति के लिए होगी, राग के अभाव की भावना भी नहीं भाव। मालूम है तुम्हें, हमारे भगवान बड़े चमत्कारी भगवान हैं। तुमने देखा है चमत्कार इनका? कामनाओं को लेकर के आओ, कामनाओं का अभाव हो जाए, ये चमत्कार है। लोगों को चमत्कारी क्षेत्र और चमत्कारी भगवान कौन से लगते हैं? जहां कामनाओं की पूर्ति होती है। हम कहते हैं चमत्कारी वैद्य कौन होता है बताओ? जिसकी रोग का अभाव हो जाए कि रोग की पूर्ति हो जाए, बताओ? जिसकी एक वैद्य चमत्कार हो गया, एक खुराक नहीं कि बस खत्म, बुखार आया ही नहीं फिर उससे। बड़ी चमत्कारी दवाई है भाई। अरे चमत्कारी जिनवाणी है, अनाज काल के मोह का एक क्षण में अभाव हो जाए। राग का अभाव हो जाना ये चमत्कार समझना। तो तत्व ज्ञान के अभ्यास से, तत्व ज्ञान के अभ्यास के बिना राग आदि का अभाव कैसे होगा? कैसे करोगे आप? क्या करोगे? अहो मुझे तो इन बातों की खबर नहीं, पीते जे चढ़े तो हम सब जानते ही। ये है ज्ञान का मद, ये तो हम सब जानते हैं। कई बार हम चर्चा कर चुके, मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं। जिसको ये लगे ये तो हम जानते हैं, समझ लेना चाहिए अपात्र है, स्वानुभव का पात्र नहीं है। ऐसे ज्ञान को ज्ञान कहते हैं। शास्त्र से सुनकर के हमने समझ लिया क्षोभसम ज्ञान में धारण हम जीव हैं तो फिर ये तमाम विकल्प कहां, तमाम उलझने कहां, तमाम राग द्वेष कहां? मैं जीव हूं यही तो नहीं जानते, ये तो हम जानते हैं। और कुछ बात बता। अरे यही तो नहीं जानते, यही तो समझो। ये तो हमारा बच्चा जानता है। ऐसे जानने को जानना कहते हैं। ऐसे ज्ञान को ज्ञान माने बैठे भैया, ये ज्ञान नहीं है। और जब प्रसंग आएगा तो कहोगे इंद्रिय ज्ञान न थी। किसके लिए? सोचो, जब इंद्रिय ज्ञान नहीं है। अरे भाई अनेक विविक्षाएं हैं। सम्यक दृष्टि का इंद्रिय ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। मिथ्या दृष्टि का अतीन्द्रिय ज्ञान के, मिथ्या दृष्टि को अतीन्द्रिय ज्ञान होता ही नहीं है। ध्यान रखना,
इसलिए मिथ्या दृष्टि का जो इंद्रिय ज्ञान जिसके ऊपर वो मत वाला हो रहा है, गर्व अभिमानी हो रहा है, उद्धत हो रहा है, उसका ज्ञान ज्ञान ही नहीं। सम्यक दृष्टि का जो इंद्रिय ज्ञान है वह भी सम्यक ज्ञान है। क्यों? कि उस इंद्रिय ज्ञान से भी जान रहा है। क्या जान रहा है? इस चौकी को इंद्रिय ज्ञान से जान रहा है, लेकिन क्या जान रहा है? ये मेरी नहीं है, इसलिए क्या ये मेरी नहीं है। जिह्वा से जो भोजन का स्वाद दे रहा ना, वो भी ज्ञान ही है, ठीक है ना। तो जो जिह्वा से मिश्री के मिठास को जान रहा है ना, वो सम्यक ज्ञान है उसका। क्यों? ज्ञानी का। क्यों? वो जान रहा है ये मेरा स्वाद नहीं है, ये मेरा रस नहीं है, मैं तो अपने ज्ञायक रस से भरा हुआ हूं, ये मेरा रस नहीं है, ये मेरा विषय नहीं है, ये मेरा रूप नहीं है, ये मेरी वाणी नहीं है, ये मेरा कार्य नहीं है। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा। अरे भैया ये हमारा काम नहीं है। लिखनादिक वचनादिक क्रिया, रागादिक और इंद्रिया, ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं। हमारे मेरा नहीं। पर का पर रूप ज्ञान भी स्व के लक्ष्य से होता है, स्व के लक्ष्य के बिना कैसे होगा? मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने आचार्य कुंद कुंद देव के नियम सार की परमागम की टीका की, 38वीं गाथा की टीका पढ़ना। मूल गाथा में क्या है? जीवाद बहे तच्चम हेयम। हेयम आया ना, टीका में हेयम शब्द नहीं। हेयम का त्याग नहीं होगी, ये अर्थ नहीं किया। जीवादिक 7 तत्वों का समूह वास्तव में उपादेय नहीं है। अर्थ क्या किया? ये पराया है, इसका मतलब ये मेरा नहीं है, ये समझना चाहिए। ये पुद्गल है, ये जड़ है, इसका मतलब है ये मेरा नहीं है। और मेरा नहीं है, ये सटकार की ये व्यवस्था आना चाहिए। मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए नहीं है, ये मेरी कमाई नहीं है। पनी ये सब हमने अपने हाथ से कमाओ है, अपने आंगन बनाओ है। ये सब पिताजी हमारे कच्ची नहीं छोड़ गए थे, गांव से हम आए थे, कच्ची बह के नहीं आए थे। फिर हमने नौकरी करी, बड़े कष्ट से हमने काम करो, हमने नौकरी करी। फिर थोड़ी पूंजी भाई छोटो से व्यापार कर लो, पनी अपने हाथन सब बनाई। अरे रे प्रभु, न तुम्हारे हाथ है न तुम्हारी ये रचना है। ये पुद्गल, इस तत्व ज्ञान का प्रयोग करो, तब वैराग होगा। पढ़ते हो ना, आएगा वैराग मुझको कब दुखी संसार से। तब आएगा जब तुम अपने को आत्मा समझोगे। आएगा वैराग मुझको कब दुखी संसार, कब आएगा? जब अपने को आत्मा समझोगे। आनंद आएगा तो कहीं आनंद की कल्पना नहीं होगी, तो पर से विरक्ता। ऐसे नहीं वैराग्य आएगा। बुढ़ापा आ गया तो भी वैराग्य नहीं आएगा, बीमार हो जाओगे तो भी वैराग्य नहीं आएगा, तमाम नफा नुकसान हो जाए तो भी वैराग्य नहीं आएगा। वैराग्य पर के आश्रय से आता ही नहीं है। जिस क्षण अपने में ये अनुभूति हुई मैं आत्मा हूं, उसी समय आनंद का वेदन हुआ। वेदन तो क्षणिक है, लेकिन प्रतीति साथ में बरत रही है ना, इसलिए कहीं भी अब उपयोग भले बहिर्मुखी हो तो भी अनंतानुबंधी राग उत्पन्न नहीं होगा। लौट करके फिर उपयोग भीतर जाएगा। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माहि सहज बहिरा।
ज्ञान कला जब तक नहीं जागी, जब तक ज्ञान कला नहीं जगी है, हैं? बोलो बैरागी है कि काय की बैरागी? काय की बैरागी? काय से बैरागी हुए? देखो अपना मानने वाला कभी बैरागी होता ही नहीं है। ज्ञान कला जिनके नहीं जागी, ते नहीं हो कहीं बैरागी। तीर्थ में चले जाना, जंगल में चले जाना, मंदिर में चले जाना, यहाँ बैठ जाना, अब तो हमारे में ही रहना, यही रहना। यहां भी मोह से करोगे तो यहां अपना मान लेंगे। अरे यहीं नहीं रहना है, यहां रहना है। कैसी बातें सोचते हो। तत्व ज्ञान के अभाव से जब परमेश्वर की कल्पना हुई है, उसको प्राप्त करने की वांछा हुई, प्राप्ति हुई तो मगन होना, चले गए तो याद कर करके रोना, इसका नाम राग है। तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब अपना सुख अपने में भाषित हुआ, क्या कहा? अपना सुख अपने में भाषित हुआ, तृप्त हो गया। अब को निकले? भूधर को निकसे निज। अब कैसे निकले? क्या करेंगे बता? भूधर को निकसे अब बार, निज निरचू घर पायो, अब मेरे समुकेत सावन आयो। देखो भाई, देश की स्वतंत्रता के लिए शहीदों को याद करना भी बहुत जरूरी है। समझ में आया? इतिहास समझना, इतिहास पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही आत्मिक स्वतंत्रता के लिए इन पुराने भजनों को भी याद करना बहुत जरूरी। ये कह रहे हैं, एक आध दफे पढ़ लियो करो भाई। पढ़ लियो करो एक आध। कैसे संबोधन करती तू बैठे बैठे? मन मेरे राग भाव निवार, राग चेकण ते लगत है, कर्म धूल अपार, मन मेरे राग भाव निवार। वितरागी के चरणों में बैठे ये भावना भारे, हे मन, जितने भजन है पढ़ाया उनमें स्वयं को संबोधन, तो को सुख नहीं होगा। हे लोभी, हे लोभीड़ा, तो को सुख नहीं होगा। क्यों भूला रे पर भावन में, क्यों भूला है? या उठ चिंतो भो, क्या लिखा? या उठ, हाँ चितवो, या नित उठ चितवो, ऐसे एक शब्द रहेगा, देख लेना। उठो करके ऐसा चिंतन करो, मैं हूं कौन, कहां से आया, कौन हो? चिंता चिता समान जान, बुद्ध विचारकारी। समझ में आया? जीव ते ही है सांची जैनी, जिन सो पर हितायत सीना। थोड़ा सा दोहराया। इन परम पुरुषों को, महापुरुषों को, हैं, इन महापुरुषों के जीवन को, महापुरुषों की वाणियों को थोड़ा सा अपने हृदय में स्थान बनाए रखो। हमारा स्थान गुरुजनों के चरणों में, गुरुजनों का स्थान हमारे हृदय में। अगर नहीं है तो समझ लेना चाहिए
पात्रता नहीं है। हमारा कल्याण सारे योग बनने पर भी क्यों नहीं हुआ? केवल हमारी पात्रता का अभाव है और कुछ नहीं। पात्र बिना वस्तु नहीं, पात्र आत्मा ज्ञान, पात्र होए सेवा सदा सदा ब्रह्मचर्य मत वहां। हमारा कार्य किसी अन्य के कारण नहीं रुका है, हमारा कारण केवल हमारी पात्रता न होने के कारण रुका। हमारे, अब हम दूसरी भाषा बोलते हैं, हमारे विपरीत विचारों के कारण रुका है। हमें कोई नहीं रोक रहा, घर में कोई नहीं रोक रहा, हमारे बिना काम नहीं चलेगा। ये विचार तुम्हारी ये मान्यता ही रोक रही। यानी ये क्या करेंगे, तुम्हारी बात क्या करेंगे? कैसी बातें सोचती हो? बिल्कुल मत सोचो ये कैसे चलेगा, अब हमारे बिना क्या होगा। अरे भैया कैसी बातें सोचते हो? अभी भी हमारे बिना ही तो हो रहा है जो हो रहा है, ये क्यों नहीं सोच रहे? ये प्रवचन हमारे बिना हो रहा है कि हाँ तुम्हारे बिना हो रहा है। भवि भागन बचयोगे बसा तुम ध्वनि। अरे वो तो केवली की बात है। अरे केवली की बात है, वही अपनी बात है। जो भगवान की बातें हैं वे ही अपनी बातें हैं। ये मोह की बातें ये अपनी बातें नहीं हैं, ये कसायों की बातें ये अपनी बातें नहीं हैं। ऐसा समझोगे तो भेद ज्ञान रहेगा। अगर लोग कहेंगे बहुत अच्छा पूछो, बहुत अच्छा, अभिमान नहीं आएगा कभी। और कदाचित कभी कोई वैसा समय हो गया, कुछ का कुछ निकल गया, भूल गए, अच्छा नहीं बन पाया, तो आपको खेद नहीं होगा। भैया क्या करें, हम अच्छो नहीं कर पाए, हम अच्छो नहीं गा पाए, अब तो बे हैं, बे अच्छो गा तो भैया उनके लसे हुआ, हमारा कछु नहीं। ये बातें नहीं आई, ये डिप्रेशन नहीं होगा कभी। आप पर के लक्ष्य से परिणाम बिगड़ते हैं, स्व के लक्ष्य से परिणाम सुधरते हैं। एक नियम है ही। तो वैरागी का अर्थ समझ में आ गया क्या? राग का उत्पन्न न होना। उत्पन्न नहीं चाहो तो भी होता है। जब तक ये जीव पर को अपना मानता है, पर में सुख की कल्पना करता है, खूब चाहे, क्या करें हम तो खूब चाहते राग ना हो जाए, लेकिन जाने कहा से क्यों होता है? अरे क्यों इसलिए होता है, तुम अपने से च्युत होते हो। आप चाहते हो खूब, अग्नि पर पानी रखो और हम खूब चाहते जो गर्म ना हो, उस चूल्हे पर पानी रख दिया और अपन बातन में लग गए। भले तुम पाठ करने लगे हो, धार्मिक पाठ करने लगे हो, तो अरे हम क्या बताएं, वो पानी ज्यादा गर्म हो गया। क्यों हो गया भाई? हम खूब, जब तुम चाहते हो तो क्यों हो रहा है? कि तुम्हारी चाहने से थोड़ी परिणाम रोकेगा और होगा। एक सम्यक दर्शन की प्रतिज्ञा तो पड़ी होगी, एक बार तू मुझे प्रकट कर ले, फिर तू कहना हम मोक्ष नहीं, हमें मोक्ष नहीं जाना, तो भी हम तुम्हें ले जाएंगे। ऐसे ही मिथ्यात्व की भी यही प्रतिज्ञा समझ लो। तुम खूब चाहना हमें मोक्ष मार्ग में बढ़ना है, मोक्ष मार्ग में लगना है, मोक्ष में पहुंचाना है, हम बिल्कुल संसार से नहीं निकलने देंगे। हम शुरुआत भी नहीं होने देंगे। बढ़ने की बात तो बहुत है। जिस जीव को पर में सुख की कल्पना है, पर में अपनी कल्पना है, पर में ही अपने सुख की कल्पना है, आगे बोलो, पर में ही सर्व कल्पना है, पर में ही ज्ञान की कल्पना है। ज्ञेयों से ज्ञान मान रहा है, निमित्तों से कार्य मान रहा है, संयोगों से प्रभुता मान रहा है, भोगों से सुख मान रहा है। एक ही चीज अपने से मानी हो तो बता। अनादिकाल से एक क्षण के लिए हम तो कभू न नहीं घरा, एक क्षण के लिए भी अपनी ओर नहीं देखा, एक क्षण के लिए भी अपने को आत्मा नहीं माना। सुना पढ़ा कहने लगा, प्रसंगानुसार सच्ची बातें करते हैं, लेकिन प्रसंगानुसार सच्ची बातें करना अलग है और सदा काल सच्ची बात समझना अलग है। सदा काल इस बात को समझते रहो कि मैं आत्मा हूं,
ये मैं नहीं हूं। ज्ञान में प्रत्याख्यानम, ऐसा ज्ञान होने पर ही ये जीव के रागादिक भाव की उत्पत्ति नहीं होगी। इस प्रकार उपयोग निर्मल हो सो कार्य करना। अब इसमें और दूसरा वाक्य भी लगा लो साथ में, इसी वाक्य में लगाओ, जैसे उपयोग निर्मल हो वैसे कार्य करना। हिंदी से अगर तुम्हारा भाव भाषण हो रहा हो तो हिंदी पढ़ लेना, संस्कृत की चिंता मत करना, प्राकृत की चिंता मत करना। एक 60-65 वर्ष की उम्र की वयोवृद्ध बोले, भैया ये गाथाएं हमें सिखा दो। हमने कहा अब तुम भाव भाषण करो, हिंदी जो पढ़ लेते हो ना उसका भाव भाषण करो। अब ये तुम्हें मुश्किल से आ पाएंगे और आगे हो जाएंगे तो कछु नहीं हो पाएगा। जैसे और परिग्रह का परिमाण कर लेते हो ना, ऐसे ही अब स्वाध्याय का भी परिमाण कर लो, परिमाण कर लो, लग जाओ अपने कार्य। इतना हल्का शब्द मत बोलो शास्त्र स्वाध्याय के लिए, पढ़ाई करना, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। पढ़ाई नहीं है ये स्वाध्याय है। स्वाध्याय तभी तक है जब तक स्व का लक्ष्य है। अगर स्व का लक्ष्य नहीं है तो बिल्कुल स्वाध्याय नहीं है। श्रोता के स्वरूप में भी यही लिखा, पाठक के स्वरूप में भी यही समझ लेना, मुझे इतनी बातों का निर्णय करके कुछ मेरा हित हो सो करना है। हमें अपना हित करना है। दुनिया जो क्या कहती है उसे हमें नहीं सुनना, भगवान क्या कहते हैं सुनो। हमें अपना हित करना है, अपना हित करना है। और अपना हित का मतलब है अपना अनुभवन करना है, अपनी आराधना करनी है, बातें नहीं करनी। रूढ़ी की क्रिया का नाम आराधना मत मान लेना। रूढ़ी की क्रिया का नाम आराधना नहीं है। आराधना किसको कहा था, परिभाषा याद है क्या? अपने को देखते हुए सहज भाव से प्रसन्न रहना, उसका नाम आराधना। अपने को देखते हुए सहज भाव से प्रसन्न रहना, इसका नाम आराधना है। शरीर को देख देख करके दुखी होता रहता है, उसी को देख करके कभी हर्षित हो जाए, आज तो ठीक है, आज नेक बुखार आएगा, अब कमजोर हो गए, अब अच्छे हो गए, बस उसी को देख करके हर्ष विषाद करता रहता है। आराधना, देह को अपना मानने वाला जीव आराधना नहीं कर सकता। आराधना का प्रारंभ यहीं से होगा, भेद ज्ञान से। क्या? अपने को आप रूप दे, समझ में? अपने को देखते हुए सहज भाव से आनंदित रहना। बात बाकी जो हो रहा है, देह का परिणमन सो हो, शरीर के संयोगों का परिणमन हो तो हो, जो आ रहा है सो आए, जा रहा है सो जाए, जो बदलना है सो बदलेगा, उसमें क्या करोगे? अपने को आप रूप देखते हुए आनंदित रहना, उसका नाम आराधना। हमें अपनी आराधना करना है। हमें मान प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, भोग संयोग नहीं चाहिए, अनुकूलता प्रतिकूलता नहीं चाहिए, नहीं, हमें तो अपनी आराधना करना है। एक संकल्प बना ले। तो जैसे उपयोग निर्मल हो तैसे कार्य करना। ये ऐसे दर्शन करो जैसे हमारा उपयोग निर्मल हो, ऐसे स्वाध्याय करो जैसे हमारा उपयोग निर्मल हो, ऐसे रोटी खाओ के उपयोग निर्मल हो। अरे रोटी खाने से उपयोग निर्मल की बात नहीं है, लेकिन रोटी भी खानी पड़े तो ऐसे रोटी खाओ उपयोग निर्मल बना रहे, कसाय न जगे। ये अच्छो, जहाँ में नॉन कम है, जहाँ में मीठो कम है, जहाँ मिर्च ज्यादा है, जहाँ में खटाई नहीं डाली, न खटाई ले आइए, न ठंडो, न गरम कर दिए, न ठंडो ले आइए, न ये करिए। ये पागलपन मत करो। आत्मार्थी जीवों को ये अच्छा नहीं लगता, शोभता नहीं, कलंक है ये। यथेच्छ नहीं यथालब्ध, यथेच्छ नहीं यथालब्ध। मोही यथेच्छ की ओर जाते,
और मुन्ना यथालब्ध भोजन करते। युक्ताहारी में है यथालब्ध, इसका मतलब भक्ष्य भक्ष्य नहीं, सरस नीरस। तो समझ में आया, भोजन भी इस प्रकार करो कि तुम्हारे उपयोग मलिन न हो जाए, उसमें आसक्ति न हो जाए। कपड़े पहनने हैं, मजबूरी है, क्या करोगे इस भूमिका में, लेकिन कपड़े ऐसे पहनो तुम्हारे उपयोग मलिन न हो जाए, अभिमान न आ जाए, वासनाएं न जगने लगे, कुछ ऐसा अपने या दूसरे के परिणाम न बिगड़े। कपड़े भी ऐसे पहनो, शील की मर्यादा के अनुकूल, अहिंसा के अनुकूल, संस्कृति के अनुकूल, पद के अनुकूल। कौन सा वाक्य इसमें रह जाएगा बोलो? जिस प्रकार उपयोग निर्मल हो उस प्रकार से कार्य करना, जहां उपयोग निर्मल हो सो कार्य करना। जैसे कहते ना, वो नौकरी करो, जो व्यापार करो जिसमें तुम्हारा धर्म ध्यान सुरक्षित बना रहे। धर्म ध्यान को छोड़ करके अब मंदिर ही नहीं, हमें नहीं करने। ये तो हमने बताया था ना, सर्विस करने वाला कैशियर बैंक का, दूसरा मैनेजर आया, वो जाड़े के दिन 5 बजे तो रात होने लगती है, 4:30 बजे काम पूरा करके घर चला जाए, भोजन करे, फिर आ जाए, फिर काम करने लगे बैंक में। मैनेजर आया, क्यों जैन साहब आप तुम क्यों चले जाते हो? बोली सर हम रात में नहीं, इससे कोई मतलब नहीं, आप 5 बजे जाओगे। सब 5 बजे आते, आपके लिए अलग से नियम थोड़ा नहीं हुआ, आप 5 बजे जाओगे कल से। पहुंचे, इस्तीफा लिखा और भेज दिया। बुलाया, ईमानदारी से काम करने वाला आदमी, अपनी ड्यूटी का पक्का, काम का पक्का, बुलाया। क्यों अब जैन साहब हो गए? अब जैन नहीं। क्यों जैन साहब, क्या बात? साहब धर्म की कीमत पर नौकरी थोड़ी करेंगे, रोज भूखे रहेंगे नहीं और रात में भोजन करेंगे नहीं। हम धर्म की कीमत पर नौकरी थोड़ी करेंगे। इतना प्रसन्न हुआ, बोले आप 4:30 बजे चले जाएगा और फिर लौट के नहीं आएगा, आप अपने काम में पूरा कर लिया। अरे कोई मतलब है? जब आप भोगों के लिए अड़ना जानते हो, जिद करना जानते हो, आंदोलन करना जानते हो, तो धर्म के लिए कुछ नहीं। ध्यान रखना, वैराग्य ही करने लायक है, कराने लायक है, अनुमोदना करने लायक है, सहयोग प्रोत्साहन करने लायक है, प्रशंसा करने लायक है। राग न प्रशंसा करने लायक है, न अनुमोदना करने लायक है, न सहयोग करने लायक है। ध्यान रखना, विचारना, जैसे उपयोग निर्मल हो, तरीका भी चाहिए। भोजन ऐसे करो जैसे उपयोग निर्मल बना रहे। भैया अब तुम कपड़ा तो बदले आए, नहा धो आए, नक गिराएगा, झाड़ू लगा दिए, तो ऐसे लगाओगे जैसे वो कपड़ा खराब ना हो जाए। ऐसे ही तो करोगे, ऐसे इसको जरा सरका लोगे, इसको कर दोगे, माने कपड़ा खराब ना हो जाए। करोगे कि नहीं? कपड़े खराब होने का डर है, ऐसे ही सारे काम ऐसे करो परिणाम खराब ना हो जाए। तो रे भैया ऐसे बैठना, ऐसे स्वाध्याय करना, सुनाना, प्रवचन करना हो तो किसी अभिमान ना आ जाए, दीनता ना आ जाए, भेद ज्ञान अंतर में निरंतर बने रहे, निरंतर भेद ज्ञान। ज्ञान और वैराग का जोड़ा, जहां भेद ज्ञान रहेगा वहां वैराग रहेगा, और जहां भेद ज्ञान नहीं होगा तो वैराग के कोई प्रश्न ही नहीं, काम ही नहीं। विचारना।